नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं जहां पर कि बच्चे अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। अभी भी एक घटना आई कि जो है बच्चे ने गेम खेलते हुए मम्मी के अकाउंट के सारे पैसे खाली कर दिए। इसके अलावा भी आ रही कि छोटे छोटे बच्चे 10वीं 12वीं इवन 10-12 साल के बच्चे भी जो है दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध में लिप्त पाए गए हैं। तो ये सारी खबरें जब हम पढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आता है कि हम आधुनिक हुए, उच्च शिक्षित हुए, महिलाएं नौकरी करने लगी, कमा रहे, घर की कमाई दुगनी हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार की सभ्यता, संस्कृति, रिश्ते, नाते और जो पहले की तरह बच्चों को संभालना करना था, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है। अब बच्चे जो हैं, क्योंकि माता पिता दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि बच्चों को पूरी तरीके की स्वतंत्रता मिली। उनके पास उनके बैंक अकाउंट है, उनके पास उनके मोबाइल है, उनके पास सारी सुख सुविधा के साधन हैं, हर तरीके के गैजेट्स हैं। तो ऐसे में जब बच्चे अकेले होते हैं, क्योंकि अब माँ भी बाहर हैं, पिता भी बाहर हैं, घर में उनको देखने वाला कोई नहीं, और है भी तो मैड है, उससे उनको कोई वो नहीं है जो उनका दबाव माने। पहले तो ये होता था कि मम्मी या पापा कोई एक घर में रहता था, दादा दादी घर में होते थे, उसे समझाते थे। अब ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे हैं। उनके द्वारा जो है अब खाली अकेले रहते हैं, तो स्कूल से आए, कुछ होमवर्क करना है करें, ट्यूशन वगैरह है गए, कहीं ना कहीं उनके पास इतना समय आ जाता है जब वो माता पिता के बिना रहते हुए कुछ ना कुछ उधम मस्ती कर लेते हो, क्योंकि अब बच्चे पहले की तरह मासूम नहीं है। अब उनके पास सारी तरीके की जानकारी, मोबाइल ने उनको समय से पहले वयस्क भी बना दिया। तो ये सारी चीज़ें, क्या हम लोगों को इन सब पे विचार नहीं करना चाहिए? कि मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ महिलाओं का काम है कि बच्चे संभालें, या महिलाओं का काम है कि वो रोटी बनाए, सब करे, लेकिन कहीं किसी एक को तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। नौकरी जहाँ मजबूरी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन केवल शौक के लिए नौकरी करना, पुरुष को जवाब देने के लिए नौकरी करना, अपने आप को साबित करने के लिए नौकरी करना, ऐसी बातों के लिए नौकरी करना और ऐश करना, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी सही है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आपके पति सक्षम हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि महिलाओं को जो है घर की जिम्मेदारी को खुशी से उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपका परिवार बहुत अच्छे से जो है आपके साथ भी रहेगा और आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि हमने बच्चों को मोबाइल दिला दिया, उनका बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा डाल दिया, तो हम बहुत अच्छे एक जिम्मेदार माता पिता बन गए, हमने उनके लिए एक मैट की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। नहीं है। इन सब के साथ जो आपके बच्चे पल रहे हैं उनका आपसे एक तो जो है अटैचमेंट भी नहीं हो रहा, इमोशनल आप उनसे किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं, वो आपको सिर्फ एक एटीएम की तरह ही देख रहे हैं और आप भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं और तुरंत पैसा दे रहे हैं। तो आप एटीएम नहीं बने, उसके वास्तव में माता पिता बने, दोस्त बने। थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, उसके बाद उसको कुछ दे के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपराधों को बढ़ावा दे रही। हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ देखा होगा, चीज़ें उनके समय में भी घटित हुई होंगी, तब उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि एक को घर के अंदर की पूरी बागडोर दी और एक को बाहर की, कि दोनों मिलकर एक साथ जो है पूरी जिम्मेदारी संभालें। यहाँ कोई कम नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे हम पढ़ते लिखते हैं तो हमको घर संभालना, रोटी बनाना, बच्चे पालना, ये सब एकदम निकृष्ट काम लगने लगता है। अरे मैंने पढ़ाई की है क्या इसके लिए की है? रोटी बनाने के लिए पढ़ाई की है? तो ये जो सोच है ना, ये सबसे ज़्यादा कचरा कर रही है। ये पूरे हमारे सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगी हुई है। पढ़ने लिखने आधुनिक होने का मतलब नहीं है कि ये सारे काम तुच्छ हो गए और ये अब हम करने लायक नहीं है, बल्कि अब हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि किसी ना किसी को तो घर पे रह के बच्चों को संभालना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आएगा कि बच्चे आपके सामने ही अपराधी बनेंगे या दूसरी चीज़ों में आपको मिलेंगे लिप्त, तब आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं होंगे। अभी भी समय है कि आप इसके बारे में सोचें और जो सही कदम हो सकते हैं उसको उठाएं, अन्यथा
आप भी एक दिन समाचार की हेडलाइन बनकर रह जाएंगे। तो थोड़ा सा विचार करें, अपने बच्चों को आप किस तरीके से संस्कारवान बना सकते हैं। योगमय जीवन कहता है कि यदि बच्चे को आप शुरू से संस्कार देते, योगमय बना देते हैं, तो वो आगे चलकर भी उसी राह पर चलते हैं। लेकिन आप ये भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।